वाह, साजिद कुटप्पा और नुमान दद्दू ने जिस तरह इंग्लैंड को घर पे जो है सीरीज हराई थी स्पिनिंग अटैक बना के, वैसे जो है वो वेस्ट इंडीज से भी जो है नहीं खेला जा रहा। तो वेस्ट इंडीज को भी जो है वो स्पिन नहीं खेली गई। साजिद जैसी जो है वो आया तो टेस्ट क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान की जाग गई। पता नहीं सिलेक्टर जो है वो साउथ अफ्रीका इसको क्यों नहीं लेके गए थे, ये तो मुझे समझ नहीं है ये सवाल। लेकिन जिस तरह ये वेस्ट इंडीज को आउट इसने किए, मतलब बड़ी जबरदस्त ने विकेट ली है। और जहां तक बात है कि दबदर रह रहे हैं और स्पिन तो खेली नहीं जा रही, जिस तरह की विकेट आप लोगों ने मुल्तान में मांगी तो वही आपको मिली और वही रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। जैसे इंग्लैंड को 2-1 से हराया तो वेस्ट इंडीज को भी अब लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान ऑन द टॉप है। पहले तो डे 1 पे अगर बात कर ली जाए तो फोग रही मुल्तान में। ये जो टेस्ट मैच हो रहा है तो पहले तो धुंध की वजह से ये लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धुंध रही। मैं भी गया हुआ था। मैं गया नहीं, मैंने अपडेट लोगों से देखी। अगर आप बात कर ली है तो थोड़ा कवर नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत ही घटिया क्रिकेट खेल रहा है। जहां तक विंडीज की बात कर लीजिए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रेग ब्रैथवेट हो गया या केसी कार्टी हो गया, केवान हाउज, जस्टिन ग्रीव्स, तो ये बिल्ड करते हैं वेस्ट इंडीज वाले। और देखो मैंने कहा था कि क्रेग ब्रैथवेट की जगह अपने दिन में शायद इनका कोई ऐसा प्लेयर होगा, बल्कि होंगे, कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट आपको जो है वो रन करके देगी। लेकिन जिस तरह साजिद की बॉल टर्न कर रही है ना, तो किसी माहिर प्लेयर के लिए भी इंग्लैंड को मुश्किल हुई थी, तो ये तो वेस्ट इंडीज है तो इनको तो होनी ही होनी थी। तो कहीं ना कहीं जितनी बॉल टर्न कर रही है ना वो कुटप्पे की, तो वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है खेलना। सबसे पहले 143 for 4 डे 1 स्टम्प्स हो गया 43.4 ओवर, जिस तरह आपको बताया धुंधी मुल्तान के अंदर डे 1। फिर साउथ शकील को क्रेडिट जाता है यार, जिस तरह वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा है डिस्ट्रिक्ट से। और रिजवान की अगर बात कर ली जाए तो बोथ ऑफ देम प्लेड रियली वेल। रिजवान इज ऑनेस्ट मैन, लेकिन बाबर आजम की जो फॉर्म है, बाबर द किंग चैंपियन ट्रॉफी से पहले बहुत ही फजूल। बाबर दी मतलब 2 इनिंग हो गई है। पहले तो उसको जस्टिन ग्रीव्स ने आउट किया और दूसरी इनिंग के अंदर जुमाल वर्डकन ने एक तरफ से स्पिन नहीं खेली गई। और ये तो बड़ी बुरी साइन है। अगर आप सैम अयूब इंजर्ड है और बाबर अगर इस तरह की परफॉर्मेंस देगा तो वो बहुत अजीब सा सर्दी है। हो सकता है कि इजी नहीं होता प्लेयर के लिए उठ के आना और परफॉर्म करना, क्योंकि इतनी सर्दी के अंदर आपकी बॉडी भी यूज टू नहीं होती। नहीं ना, प्रोफेशन आपको करनी पड़ती थी। लेकिन शान मसूद ने अच्छी रन किए हैं। लेकिन अगर आपको टोटल ओवर 70 बता दें, पाकिस्तान 187 for 4 था अपनी फर्स्ट इनिंग में। लेकिन फिर वहां से वेस्ट इंडीज ने कम बैक किया विद द बॉल 230 बॉलर कर दिया, यानी कि पाकिस्तान का जो क्लैप्स हुआ है 43 रन पे 6 विकेटें गिरी हैं। तो ये तो बड़ी घटिया बात है। देखो इतना ज्यादा वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है। मैंने कहा था इनके पास बॉलर है। अगर आप स्पिनर की बात करिए जुमाल वर्डकन, सिनिकिलर, ऐसे बॉलर तो इनके पास है जो, क्योंकि जिस तरह रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विकेट तो बहुत टर्न कर रही है और इसमें तो खड़ा होना ही मुश्किल है। लेकिन दूसरी इनिंग में खड़े हुए हैं। तो अगर आप वेस्ट इंडीज की इनिंग की बात करिए तो देखो ये गलत किया। 51 for 7 हो गया था वेस्ट इंडीज, विंडीज वहां से 137 खा लिया। 91 पे 8 थे और 91 पे 8 से 137 ऑल आउट कर रहे हो, यानी कि उनकी टेल ने जो है वो बहुत ज्यादा स्कोर किया। लास्ट की 2 बैट्समैनों ने ही मारा है। तो स्टार्टिंग में बात करी जाए तो 10 for 1 माइकल लुइस अंदर आई बॉल को टप्पेगी। और 10 for 2 केसी कार्टी, उसका क्या कैच पकड़ा है लेग पे। 21 for 3 क्रेग ब्रैथवेट स्वीप मारने गया था, लेकिन वही कुटप्पे की जो एक लेंथ पे। और उसके अलावा 22 for 4 कुटप्पा पता नहीं उधर छलांग मार के डिग पे है उधर, तो जबरदस्त सुपर कैच उसने पकड़ लिया। उसके अलावा देख रहे हैं 34 for 5 नुमान दद्दू ने आउट किया है जस्टिन ग्रीव्स को। यहां से आप देखें 42 for 6 हो गया था वेस्ट इंडीज, फिर 51 for 7 हो गया था वेस्ट इंडीज। तनाजे भी आउट। अब इनका देखो तनाजे हो गया, कवाम हो गया, या केसी कर्टी हो गया। दे हैव टू बिल्ड, वेस्ट इंडीज हैव टू बिल्ड देयर इनिंग्स। दे डोंट हैव द जस्टिन होल्डर फैक्टरिंग देयर, सो दैट्स देयर प्रॉब्लम। बट दे कैन, अब देखो स्टार्ट एंड पे जिस तरह इनके 2 प्लेयरों ने मोमेंटम दिया ना, तो ये भी दूसरी इनिंग में जब आएंगे ना तो ये अटैक करेंगे। और दिन काफी है पीछे,
जो जब दिन काफी होते हैं तो फिर आपको दूसरी टीम को भी, अब यहाँ से वेस्ट इंडीज कोशिश करेगा यार, पाकिस्तान के जो है 109 for 3 है अपनी सेकंड इनिंग में, 31 ओवर हो चुके हैं, कामरान गुलाम और सऊद शकील जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से वेस्ट इंडीज कोशिश करेगा 202 तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अब 350 400 का अगर पाकिस्तान टारगेट देता है तो वेस्ट इंडीज भी ट्रैक के लिए जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है वेस्ट इंडीज के लिए, पिच वैसे ही बड़ी डेड मरी हो चुकी है, इतनी तो स्पिन हो रही है, तो पाकिस्तान को 100% जीतना चाहिए। 137 ऑल आउट हो गया वेस्ट इंडीज, हालांकि जल्दी कर देना चाहिए था 80-90 में, लेकिन पाकिस्तान ने 230 किया अपनी फर्स्ट इनिंग में। वेस्ट इंडीज ने अगर बात करें, विंडीज ने 137 और पाकिस्तान 109 for 3 है 31 ओवर्स में, पाकिस्तान लीड बाय 202 रन्स। डे टू स्टंप्स मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। आप यहाँ से जो है वो रन्स एक्सपेक्ट करते हो कामरान गुलाम के, अगर आप थोड़ी सी डिसमिसल देख लो रनआउट्स, जो शान मसूद एंड पे रनआउट हो गया है, तो ये समझ नहीं आई है कि रनआउट किस तरह का अजीब रनआउट हुआ शान मसूद, और थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गई क्या यार, रह रहा है। देखो बाबर आजम की वही बात आई थी, कंसर्न रह रहा है फॉर्म, क्योंकि दोनों इनिंग में फ्लॉप शो, ये एक कंसर्न है। बॉलिंग, अब बॉलिंग के सारे आप हैं, लेकिन वही बात आई थी, देखिए जब इतना महान प्लेयर इन बॉलर्स के अगेंस्ट रन नहीं करता तो फिर वो कहाँ करता है, ये चीज आई थी। विंडीज है, यूटिलाइज करना चीज को अपना टाइम इन द मिडल, पता नहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन प्लेयर पे ऐसा वक्त आता है, लेकिन प्लेयर को डिलीवर तो करना पड़ेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज को बिल्कुल ही आपने डिमोलिश करके रख दिया, और साजिद कोटप्पा, नमान दद्दू, ये दोनों जब से ट्विंस है तो वेस्ट इंडीज हो चाहे इंग्लैंड हो, ये लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट टिक नहीं पा रहे, और जीतेगा भाई जीतेगा। साजिद कोटप्पा ने जितवा दिया पाकिस्तान को, 202 की लीड है। अब देखते हैं कितना मैक्सिमम करता है। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, जब वीडियो आए तो पता चल जाए। वेस्ट इंडीज ढेर होने वाली है मुल्तान में। टेक केयर।